महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कोई कर्म से ऊपर उठ सकता है? योगानंद जी कहते थे, हाँ, लेकिन भागकर नहीं, जागकर। कर्म से ऊपर उठने का अर्थ ये नहीं कि कर्म खत्म हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप कर्म करते हैं, लेकिन अहंकार से नहीं। आप फल की आस में नहीं, कर्तव्य और प्रेम से कर्म करते हैं, और यहीं से कर्म बंधन नहीं रहता, साधना बन जाता है। योगानंद जी इसे कर्म योग कहते थे। जब आप किसी की मदद इस भावना से करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, ईश्वर का काम है, तब वो कर्म आपको बांधता नहीं। जब आप किसी के साथ प्रेम इस आशा से नहीं, बल्कि इस स्वीकृति से करते हैं कि देना ही मेरा स्वभाव है, तब वो कर्म आपको लौटकर बोझ नहीं देता, क्योंकि तब आप दे रहे होते हैं, खो नहीं रहे होते। कर्म से ऊपर उठने का एक और मार्ग है, क्षमा। योगानंद जी कहते थे कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसके कर्म का भार अपने ऊपर लेने से इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं, मैं इस चक्र में नहीं फंसूंगा। क्षमा सामने वाले को नहीं, आपको मुक्त करती है। और जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, उसके लिए कर्म का भार बहुत हल्का हो जाता है। अब समझिए कि कर्म केवल व्यक्तिगत लेन देन नहीं है, ये चेतना का स्तर है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो वही कर्म जो पहले आपको तोड़ता था, अब आपको सिखाने लगता है। वही परिस्थिति जो पहले सजा लगती थी, अब संकेत बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, जब चेतना बदलती है तो अनुभव का अर्थ बदल जाता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये नहीं पूछता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न उसे कर्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता है, क्योंकि तब वो पीड़ित नहीं रहता, वो साधक बन जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, कर्म का नियम केवल दूसरों के साथ आपके व्यवहार से नहीं चलता, ये आपके अपने आप के साथ व्यवहार से भी चलता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कोई कर्म से ऊपर उठ सकता है? योगानंद जी कहते थे, हाँ, लेकिन भागकर नहीं, जागकर। कर्म से ऊपर उठने का अर्थ ये नहीं कि कर्म खत्म हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आप कर्म करते हैं, लेकिन अहंकार से नहीं। आप फल की आस में नहीं, कर्तव्य और प्रेम से कर्म करते हैं, और यहीं से कर्म बंधन नहीं रहता, साधना बन जाता है। योगानंद जी इसे कर्म योग कहते थे। जब आप किसी की मदद इस भावना से करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है, ईश्वर का काम है, तब वो कर्म आपको बांधता नहीं। जब आप किसी के साथ प्रेम इस आशा से नहीं, बल्कि इस स्वीकृति से करते हैं कि देना ही मेरा स्वभाव है, तब वो कर्म आपको लौटकर बोझ नहीं देता, क्योंकि तब आप दे रहे होते हैं, खो नहीं रहे होते। कर्म से ऊपर उठने का एक और मार्ग है, क्षमा। योगानंद जी कहते थे कि जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप उसके कर्म का भार अपने ऊपर लेने से इनकार कर देते हैं। आप कहते हैं, मैं इस चक्र में नहीं फंसूंगा। क्षमा सामने वाले को नहीं, आपको मुक्त करती है। और जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है, उसके लिए कर्म का भार बहुत हल्का हो जाता है। अब समझिए कि कर्म केवल व्यक्तिगत लेन देन नहीं है, ये चेतना का स्तर है। जब आप भीतर से बदलते हैं तो वही कर्म जो पहले आपको तोड़ता था, अब आपको सिखाने लगता है। वही परिस्थिति जो पहले सजा लगती थी, अब संकेत बन जाती है। योगानंद जी कहते थे, जब चेतना बदलती है तो अनुभव का अर्थ बदल जाता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ये नहीं पूछता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो पूछता है, ये मुझे क्या सिखाने आया है? और यही प्रश्न उसे कर्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त करता है, क्योंकि तब वो पीड़ित नहीं रहता, वो साधक बन जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, कर्म का नियम केवल दूसरों के साथ आपके व्यवहार से नहीं चलता, ये आपके अपने आप के साथ व्यवहार से भी चलता है।